तेरे अल्लाह की क्रिएशन इम्परफेक्ट है, राइट? इनपरफेक्ट नहीं है, उन्होंने जानबूझ अबे के परफेक्ट नहीं बनाया, उनको पता मतलब था, उनको हुक्म है कि हमको जानबूझ यहाँ के, पर आके परफेक्ट बनना है। तो जानबूझ के इम्परफेक्ट बनाया ना तेरे अल्लाह ने। हाँ। We have created man in the best composition. We have हम्म, certainly created man in the best of stature. We create हम्म, man in the finest state. We created man in the best mold. यहां पे तेरा अल्लाह कह रहा है कि उसने बेस्ट फॉर्म में इंसान को बनाया। अगर बेस्ट फॉर्म में बनाया तो उसने उसको फिर यहां आके खतना करना क्यों पड़ता है? तुम खतना हाँ, इस वजह से करा रहे हो क्योंकि तुम हाँ, इन्फेक्शन से बचना चाहते हो और तुम HIV से बचना चाहते हो, ठीक हाँ, है? मुझे बता कि अगर तुम्हारी सारी औरतें हाँ, 100% हाँ, ब्रेस्ट को कटवा दे, ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के कैंसर होने से हाँ। मतलब उनको होने का कितना परसेंट चांस रहेगा? अब्दुल हक साहब, मोमिन है आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। नमाजें पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, जरा तैयार सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हम्म। आगे आगे नहीं है? अरे तुम सवाल करो, आगे चल के बोलो। इतनी अतहियात पढ़ते हो? अरे पूरा पढ़ा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे यार भूल थक गए? गया। गड़बड़ होने। अरे असल भूल में गए? अभी थोड़ा सा घबराहट सी हो गई ना। अरे क्या ऐसा, मैं ऐसा मतलब मेरी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा रुबाब है जो मोमिन हजरात के नहीं अंदर नहीं नहीं घबराहट तारी नहीं हो थोड़ा। जाती है? नहीं मोमिन हजार ने, मैं अभी 17 साल का हूँ, फर्स्ट टाइम इससे बात कर रहा हूँ और जो है थोड़ा सेंसिटिव हूँ मैं। बाकी कोई बात नहीं अच्छा, है। सेंसिटिव हो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो बाकी चलो ठीक है। हक बात जितना करने का। अच्छा एक बात, सबसे पहला सवाल मेरा तुमसे ये है जी कि इस्लाम धर्म छोड़ने के बाद तुम क्या कर रहे हो? अभी हिंदू धर्म को फॉलो कर रहे हो? नहीं, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। मैंने कोई भी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है, यानी जो रिलीजियंस मौजूद है दुनिया में, किसी भी रिलीजन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए तो साहिलिज्म काफी है। अच्छा, मतलब कोई भी गॉड को नहीं मानते हो? गॉड को मानने में आप ये बताओ कि गॉड, और स्पेशली आपके लिए तो अल्लाह है, तो ये, हाँ हाँ। हाँ, ये गॉड या अल्लाह को मानना क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में? उससे क्या फर्क हम्म, पड़ेगा? देखिए हमारी जिंदगी में इसलिए इससे ये फर्क पड़े, ये बनाने वाला अल्लाह है, हमको इस दुनिया में भेजने वाला अल्लाह है हम्म। और उसका हुक्म है, और उसका हुक्म हमको फॉलो करना है। नहीं, वो बनाने वाला आपका अल्लाह है, इस पार्ट पे मैं एज ऑफ नाउ आपसे सवाल नहीं करूंगा, उस पे मैं कर सकता हूं। लेकिन जो मेरा असल सवाल है उसका जवाब नहीं आया। चलो मैं थोड़ी क्या देर के लिए देखिए, मान भी लेता हूं कि अल्लाह ने मैं बनाया पहले है। बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आप मानते हैं नहीं मानते इस दुनिया को किसी ने बनाया है? भाई मुझे क्यों मानना है, मतलब मेरे लिए क्यों जरूरी है ये मानने या ये ये, जानने के लिए कि इस दुनिया को किसी ने बनाया है? क्या मतलब ये मेरी इसलिए। मेरी जिंदगी में क्या असर पड़ेगा उससे, या मेरी जिंदगी में क्या फायदा होगा, या उसके नहीं मानने से मुझे इस जिंदगी में क्या नुकसान होगा? देखिए हम इस हम्म। दुनिया में आए हैं सिर्फ जो है खाने पीने हगने मूतने के लिए तो आए नहीं है। अपना हम वजूद मजे जानना करने हमारा आए हक है हैं। कि नहीं है? हम नहीं, अपना वजूद तो वजूद हमारा जानना। है ना। आप तो वजूद अपने है, वजूद पे, हम इस दुनिया में क्यों आए, इस आपके दुनिया को बनाया किस लिए गया है, ये अब्दुल हक बनी क्यों है? अब्दुल हक अब्दुल हक, जी। आपका आपके वजूद पे आपको शक है? अरे शक किस बात का यार? मैं बोल रहा हूँ एक एक मुस्लिम जो किसी को नहीं मानता, तो उसके लिए जानना भी भाई तो जरूरी है कि ये दुनिया ऐसे ही बन क्यों गई है। जानना है? नहीं, क्यों जानना है? उससे मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा उसका तो जवाब दे दे भाई। मेरी जिंदगी यार में उससे क्या फर्क पड़ेगा ये जान के, उसका मेरे को कोई एक ऐसा सॉलिड रीजन दे जो जिसकी वजह से मैं ये मैं बताता हूँ चाहूं कि इसका हाँ सॉलिड। मुझे जानना चाहिए। ठीक है, जिंदगी में तुम्हारे नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन आखिरत में फर्क पड़ेगा। चलो इतना तो कंफर्म हो गया कि हमारी जिंदगी हम्म। में खुदा के होने नहीं होने, उसके बारे में जानने नहीं जानने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इतना तो डन हो गया। देखिए वो फर्क जो होता है वो रूहानियत का फर्क होता है, वो जो है तुमको अलग देखो। भाई नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो वो अलग बात है, वो जाहिरी तौर पे नहीं हो, लेकिन आखिरत के दिन तुमको फर्क पड़ेगा। हम आखिरत की अभी बात नहीं कर रहे ना, अभी इतना तो कंफर्म हो गया ना, तुमने खुद एक स्टेटमेंट दिया है कि खुदा के होने नहीं होने, उसके बारे में जानने नहीं जानने, मानने नहीं मानने से
हमारी इस जिंदगी में हमें रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। ये आपने अग्री किया है ना? ये बात तुम एज ए नॉन मुस्लिम तुम सही मान सकते हो, लेकिन जो एज ए मुस्लिम मैं मानूंगा कि फर्क पड़ता है दुनिया में, लेकिन जो है हमको क्या वो फर्क पड़ता है? रूहानियत वाली चलिए बात आप देखना बताइए। पड़ेगा। नहीं नहीं, आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है वो बताइए। चलो इतना तो कंफर्म हो गया कि नॉन मुस्लिम को ये कन्विंस नहीं कर सकते कि भाई वो खुदा के होने या नहीं होने पे अपना भेजा क्यों ये करे, सर्व करे। ये तो उसको कन्विंस नहीं कर सकते, इनके पास कोई जवाब नहीं है। जी आप बताइए कि आपके मानने या नहीं मानने से, मतलब बीइंग अ मुस्लिम, आप अगर अल्लाह को मान रहे हैं तो उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है आपकी इस जिंदगी में? देखिए, अगर अगर खुदा है तो जिंदगी का कोई हम्म, ऑब्जेक्टिव मकसद है। तुम्हारा पैदा होना, मरना, दुख सुख सब किसी हाइवर विजडम के तहत हो रहा है। अच्छा चलो खुदा इस के पे होने बात से करते हैं। जिंदगी रैंडम एक्सीडेंट नहीं, एक प्लान का हिस्सा बन जाती है। चलिए चलिए इसी पे हम लोग जो है ना डिस्कशन कर लेते हैं, और मेरी कुरान आदत है मैं कुरान शुरू से शुरू कुरान करूँ। सुनिए सुनिए, खुदा के होने से जिंदगी रैंडम एक्सीडेंट नहीं, एक एक प्लान का हिस्सा बन जाती है। कुरान की एक आयत है। कुरान की आयत का एक तर्जुमा बोल रहा हूँ। क्या तुमने ये समझा कि हमने तुम्हें बेकार बिला मकसद पैदा किया? अच्छा खुदा ने हमको पैदा किया, कोई मुझे, मकसद के साथ पैदा किया है। अब्दुल हक भाई, मेरा मेरा एक स्टेटमेंट हम्म। आपने सुना था? क्या? मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरी एक आदत है मैं शुरू से शुरू करता हूँ एकदम। जी ठीक है, शुरू से शुरू ठीक है, कीजिए। तो शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, मुझे एक बात देखिए, बताइए आपकी जो आप अब्दुल खुदा हक। खुदा नहीं है उसके बारे में आपने जो पूछा था, अगर खुदा नहीं है तो अच्छाई या बुराई का कोई कोई मतलब ही नहीं बनता है। भाई चलिए अब ठीक है, शुरू आपने ना पूछिए। चलिए टॉपिक चेंज चलिए नहीं ठीक है, करना चेंज है है। चलो है ना? ठीक है। ओके, चलिए मैं एक काम करता हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यार हथियार भी लेके आ जाओ तो समझने में भी आसानी होगी, भाई के भी और मेरे लिए भी आसानी हो जाएगी। एक मिनट दीजिए। हम्म। ये बड़ा, ये बड़ी अच्छी देखो बात कही है लोगों ने। देखो देखो, मानना ना मानना अलग बात है। तुमको जो है कुरान और हदीस से क्या दिक्कत है? क्या तुमको जो है लग रहा है कि ये गलत है या तुमको अजीब लग रहा है, तो वो उसके बारे में बात करो। सर अब तो आपके साथ जो है ना बड़े सलीके से तरीके से बात होगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ठीक ठीक है, मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा, जी, प्रूफ के साथ। ये चीज याद रखना अपनी। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। ओके। मुझे बताइए, हम्म। मैंने कहा था मैं शुरू से शुरू करता हूं कभी भी चीजों को समझने के लिए। ये आपके अल्लाह ने ये पूरी कायनात क्यों बनाई? कुरान का भाई, जवाब है। और मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। अरे वाह, एक मतलब नंबर। अल्लाह ने तुम्हें और मुझे इसलिए पैदा किया ताकि हम उसे पहचाने, उसे उससे मोहब्बत करें ना 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 और उसकी ना, एक बंदगी मिनट करें। एक मिनट एक मिनट एक क्या? मिनट। आपने क्या? कुरान से प्रूफ दिया, और वो प्रूफ कहता है कि अल्लाह ने जिनों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, है ना? जी जी। ये प्रूफ आपने कुरान से दिया है। मुझे बताओ कि अल्लाह जिन और इंसानों से अपनी हम्म। इबादत क्यों करवाना चाहता है? मैं लिख लेता हूं वो भी। अच्छा, अल्लाह जिन और अल्लाह को हमारी इंसानों से जरूरत नहीं थी तो क्यों बनाया? यही यही अपनी, यही वो कहना है ना। नहीं नहीं यार सवाल सुन लो ना। अल्लाह हाँ जिन और बोलो। इंसानों से अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि उसका रीजन है कि मुझे आपकी दिमागी अपंगता दूर करना है। और उसका एक रीजन है कि जो अच्छा। लोग मुझे सुन रहे हैं और जितने दिमागी अपंग हमारे मोमिन हजरात सुन रहे हैं, मैं इस वजह से कर रहा हूं। उसका रीजन ये है, उसका एक मकसद है, ताकि वो इस डिस्कशन को हम्म। सुनकर वो इस दिमागी अपंगता से हम्म। बाहर आ जाए। मतलब उसका एक रीजन होता है, एक मकसद अच्छा। होता है, उसमें एक फायदा होता है। ठीक है, अल्लाह जिन और हम्म। इंसान से अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? जी प्रूफ दीजिए। अच्छा जी। हम्म, कुरान की आयत सूरह जुमर में 39 का 7 है। हम्म, अल्लाह हम्म। बेनियाज है, उसे ना तुम्हारी इबादत की जरूरत है, ना तुम्हारे अमल का कोई फायदा उससे मिलता है। लेकिन जो है अल्लाह फिर बे इबादत क्यों एक होती मिनट है एक ना। मिनट एक मिनट, अल्लाह हाँ। बेनियाज है और उसको हम्म। हमारी इबादत से इबादत की कोई जरूरत नहीं फायदा है, नहीं मिलता। ना ना अमल का इबादत कोई की फायदा उसे मिलता है, ना हमारे अमल का कोई इबादत फायदा की उसे मिलता है। जरूरत नहीं, ना हमारे अमल का उसे कोई हम्म।
फायदा मिलता है। ओके, बल्कि आपने ये तो मेरा वाला आर्ग्यूमेंट आपने खुद दे दिया। हाँ, अब इसके आगे अल्लाह भी बात सुन बेनियाज लीजिए, भी है। इसके आगे भी बात सुन लीजिए। हाँ ओके, सुनाइए। तो भाई जो आंसर है डायरेक्टली वो दो ना, क्योंकि ये आंसर नहीं है बल्कि ये हाँ तो हाँ, मेरा पॉइंट आंसर है आंसर दे रहा कि हूँ। अल्लाह इबादत का सुनिए, सुन लेना इबादत का फायदा जो है, भाई, इबादत अल्लाह का। बोलो आराम से। भाई सुन ले, आपकी बात मैं अच्छे से बोलो सुन बोलो, रहा हूँ ना। ओके, बोलिए बोलिए। अच्छे से सुन लो। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह जिन और इंसान से अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? हाँ प्रूफ में आपने क्या बात रखी? सूरह जुमर की आपने कोई आयत पेश की कि अल्लाह बेनियाज है, उसको हमारी इबादत की जरूरत नहीं, ना हमारे अमल का कोई उसको फायदा मिले। बल्कि ये तो मेरा हाँ आर्गुमेंट है कि जब अल्लाह हाँ, तो बेनियाज है, अब उसको हमारी उसके इबादत की आगे की जरूरत बात। नहीं। भाई तुझे क्या कुछ दिक्कत है? पूरी बात नहीं सुन बोलो सकता बोलो है बोलो, तू? अरे मैं थोड़ा सा हो जाती है गलती, चलो बोलो। हाँ, इतना जज्बाती नहीं होने का, आराम से। ओके, तो जब उसको ना फायदा है हमारी इबादत से, ना उसको कोई नुकसान है, वो ऑलरेडी बेनियाज है, तो भाई उसको फिर जिनों और इंसानों से इबादत क्यों करवानी है, इसका जवाब नहीं आया। क्योंकि हाँ, ये जो इबादत है जो है ना, इंसान की अल्लाह खुद को की जरूरत फायदा है। है। सुनिए सुनिए, भाई एक बात बता बोलूं मैं? कि अगर अल्लाह, नहीं, आपने कहा कि हाँ हाँ, इंसान को इबादत की खुद की जरूरत है, क्या मैंने इंसान की बात पूछी आपको? देखिए आप बोले अल्लाह इबादत क्यों करवाता है, ठीक। मैंने अल्लाह की बात पूछी या इंसानों की बात पूछी? चलो पूछो, शुरू मैं से पूछो अल्लाह दोबारा। की शुरू से ही पूछा हूं। अब देखिए, आपको समझ में आया। मैंने अल्लाह हाँ के बारे में पूछा और आप मुझे जवाब दे रहे इंसानों के बारे में। मेरा सवाल इंसानों का जब रहेगा ना, तो आप इंसानों वाली जवाब देना। मेरा सवाल इंसानों वाला है ही नहीं कि इंसान को क्या फायदा है, इंसान को क्या नुकसान। तो आप बोल सकते हैं यार उसका फायदा ये है कि उसको अल्लाह जन्नत देगा, उसको जन्नत मिलेगी, उसको क्या कहते हैं, उसको जहन्नम मिलेगी, ये आप कह सकते हैं। मेरा सवाल इंसान पे है ही नहीं। मेरा सवाल तो अभी पहले अल्लाह पे टिका हुआ है कि उसको जब इबादत से ना कोई फायदा, ना कोई नुकसान, ना उसकी खुदाई में ज्यादा खड्डा हो जाएगा, ना हाँ उसकी खुदाई में कुछ कमी बेशी हो जाएगी, ना बढ़तरी हो जाएगी, तो फिर वो जिन हाँ, और इंसानों से अपनी इबादत क्यों करवाना चाहता है? ये बिल्कुल बेमाना और बेमकसद बात हो गई। आपका अल्लाह जो है बेमाना और बेमकसद काम कर रहा। अब आपने सही से जवाब देना है, इंसानों का नहीं बोलना है। अब देखिए जी। अल्लाह पाक ने इबादत करने को कहा है, जब इंसानों को इबादत करने के लिए बनाया है, ठीक। हम्म। क्यों? इंसानों को इबादत करने के लिए बनाया, अब बनाया है तो बना दिया, उसमें हम क्यों? अल्लाह से सवाल नहीं कर सकते कि क्यों बनाया। तो मैंने बनाया है तो हाँ, बनाया है। एक मिनट, एक मिनट, ये अब आप जवाब दीजिए। देखिए कितनी प्यारी यार, कसम से मेरे को वाकई में अब्दुल हक भाई के ऊपर मतलब आई थिंक ही इज एन इंटेलिजेंट गाय। देखिए, आप ये समझ गए हैं कि इसके आगे मैं कोई भी प्रूफ नहीं दे सकता, कोई आर्गुमेंट नहीं दे सकता। यार तो मेरे चले भाई यार, में अब्दुल प्रूफ हक, की क्या बात होती है अब्दुल इसमें? हक, अब्दुल हक, हाँ थोड़ा सा जज्बाती नहीं होना है। आप अच्छे भाई हो, जी आपको बोलिए। समझ में आ गया है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं आपको। मेरे को उसको ठीक थोड़ा बोलिए। समराइज करने दो। अच्छा, भाई समझ गए बहुत अच्छे से कि अब इसके आगे जो असल सवाल था अल्लाह के ऊपर, उसका मेरे पास कोई ना आर्गुमेंट है, ना कोई जवाब है, ना कोई प्रूफ है। तो अब सबसे बेस्ट चीज क्या है? हथियार डाल दो। और हथियार क्या डाल दो? कि भाई वो अल्लाह क्या? है और हाँ अल्लाह के ऊपर हम सवाल नहीं कर सकते। भाई दी वर्स्ट थिंग इन एनी आर्ग्यूमेंट, इन एनी डिबेट, इन एनी डिस्कशन, आप हाँ, ये कहोगे कि भाई अल्लाह की मर्जी या सामने वाले की मर्जी। वर्स्ट क्या? थिंग, मतलब आपके पास सबसे बदतरीन जवाब ये होता है जब आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, कि आप उसको मर्जी के ऊपर डाल देते हैं, या आप ये कहते हैं हमारी समझ में नहीं आएगा, भाई या इस हमारी मामले में जो है ना तुम सामने नॉन वाले की मुस्लिम मर्जी। हो। इस मामले में तुम तो नॉन मतलब मुस्लिम, आप ये जो बिलीफ है, पे डिपेंड करता है, बिलीफ पे डिपेंड करता है। अल्लाह ने बना दिया है तो बना दिया। अब इसके आगे तुमको, अगर मतलब आपके तुमको ये पास प्रूव करना है, लॉजिकली, तुम ये एक प्रूव एक करो कि मिनट अब्दुल अल्लाह हक, अल्लाह। हाँ अब्दुल हक, एक मिनट, हाँ, मतलब बोलो। आप अपने अल्लाह को लॉजिकली, आप अपने अल्लाह के कॉन्सेप्ट को साबित नहीं कर सकते, राइट? जो इस्लाम इसमें आपको लॉजिकली। अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट दे रहा है, उसमें आपके पास हाँ, कोई जवाब नहीं है ना। आपने ये कह दिया कि वो अल्लाह की मर्जी, मतलब आपके पास कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। लॉजिकल जवाब अगर दूंगा तो ये दुनियावी तरीके से दूंगा यार। तुम इंसान को बोल रहे हो किसी भी लाना तरीके नहीं है। से दो भाई, किसी भी तरीके से दो। नहीं, आप इंसान वाला ये ले सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन वो आपके अल्लाह पे फिट बैठना चाहिए। हाँ
आप कोई देखिए भी ले लो, ठीक मैं है, आपको खुला एग्जाम्पल यही छूट है, दे रहा देखिए हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ। ठीक है, खुला छूट दे रहे हो। देखो अल्लाह पाक ने हमको हम्म। दुनिया में मकसद के लिए भेजा है, मकसद है इबादत करना, ठीक। नहीं नहीं, वो अल्लाह का अगर क्या मकसद है वो बताना अल्लाह आपने, का फिर आप मकसद है, इंसानों पे आ रहे हैं। अल्लाह का मकसद यही है कि हम उसकी इबादत करें। क्यों? क्यों करे? अब ये अल्लाह की पसंद है, अल्लाह चाहता है हम उसकी इबादत करें। अब उससे हम क्यों कैसे चाहता है? सवाल करके क्यों करें? अरे उसने हमको क्यों बनाया, हम चाहता है उसकी उस? इबादत क्यों नहीं करेंगे? तुमको तुम्हारे नहीं माँ नहीं, बाप ने पैदा किया, वो तुम उसकी क्यों क्यों चाहता भाई? क्यों अपने माँ बाप को माँ पसंद बाप की करते हो, नहीं इबादत करते? करना चाहिए। नहीं नहीं, आप अभी जो आप कह रहे थे, आपको अपने माँ इबादत बाप यार, ने माँ बाप बनाया से है। मोहब्बत रखते हो, अपने माँ बाप से मोहब्बत क्यों करते हो? मोहब्बत उन्होंने करते हैं तुमको क्योंकि पैदा वो किया, हमारे माँ पाल बाप है। पाल पोस के हाँ। बड़ा किया, है ना? हाँ। तो अल्लाह हाँ ने हमको बिल्कुल। पैदा किया, इसलिए हम उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। नहीं, मोहब्बत करते उसमें मेरा सवाल नहीं है, आप मोहब्बत करो, उससे मेरा सवाल नहीं है। अल्लाह आपसे इबादत क्यों करवाना चाहता है, उसमें उसका क्या फायदा, उसमें या उसका उसका फायदा क्या नहीं, नुकसान? उसकी उसकी चाहत है, उसकी चाहत है, वो चाहता नहीं है हमको हमारी भाई, इबादत करें। हम जब कोई चीज की हमारी जब चाहत होती है तो उसमें एक मकसद होता है, उसमें एक हाँ, कुछ उनका फायदा होता मकसद है या यही है कि नुकसान। हम उनकी इबादत करें, नहीं नहीं, उनका उस मकसद यही है कि हम लेकिन उसकी उसका इबादत करें। मकसद बेमाना है ना, क्योंकि उसके इबादत करवाने से ना उसको कोई हम्म, फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। तो ये बेमाना हाँ, बेमतलब हो जाती है, आपकी अल्लाह की जो खल्कियत है ये बेमाना और बेमतलब है। अगर देखो अल्लाह देखिए हम ये हमारे इबादत इबादत करने जब से, जब ये सुनो 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 अब्दुल हक, दुनिया में इसीलिए अगर आए हैं कि इबादत करना है, उसके भाई, बाद जब जन्नत में नहीं चले जाएंगे भाई, तब कोई वो इबादत नहीं, तो तब कुछ अल्लाह नहीं। ने, नहीं नहीं, वो तो अल्लाह ने तुमको कहा है ना कि इबादत करना है, वरना तुम थोड़ी ना करते। तुम्हारे ऊपर लाजिम किया अल्लाह ने कि करना है, नहीं तो तुमके हाँ, पिछवाड़ी में सुराख, पिछवाड़ी के सुराख में डंडा डालूंगा मैं ये कयामत के गलत दिन, गलत अगर नहीं अल्फाज मत करोगे। इस्तेमाल करो, गलत अल्फाज मत ओके। इस्तेमाल करो। क्या क्या आपके अल्लाह का एक पनिशमेंट ये रहेगा तफसीरों के हिसाब से कि वो पिछवाड़ी के सुराख से चेन घुसाकर आपके मुंह के सुराख से निकालेगा? क्या अल्लाह का एक पनिशमेंट ये है क्या, नहीं है? ये गलत बात अगर है, और मैं इसके आपको बारे में तफसील से बता दूं कि वन ऑफ द पनिशमेंट जो कयामत में है वो तुम आपकी प्रूफ के पिछवाड़ी के साथ बताओ सुराख कहाँ से पर। चेन घुसा हाँ, के, अगर मैं बता दूं कि आपकी तफसीर में ये बाकायदा लिखा हुआ है कि एक पनिशमेंट जो है जहन्नम की वो ये है कि आपके पिछवाड़े के सुराख से चेन घुसाकर, चेन डालकर मुंह के सुराख से अल्लाह हाँ, निकालेगा, तो क्या कहोगे, गलत बात बोलोगे उसको? नहीं, तुम पहले मुझे प्रूफ दो, नहीं उसके बोलोगे बारे ना, में मैं तफसील तो से तुमको बताऊंगा क्या मामला है। तुम मुझे बताओ कहाँ लिखा है, नहीं, फिर मैं जो उसके बारे सेम, में कुछ भाई मैं बोलूंगा ये ना यार। चीज बता रहा हूं ना कि एक पनिशमेंट ये है तफसीर के हिसाब से कि अल्लाह आपके पिछवाड़े के सुराख से चेन घुसा के, जंजीर घुसा के मुंह से निकालेगा। अब बताओ कि ये गलत बात है या सही बात है, पनिशमेंट क्योंकि कैसी भी मैंने हो सकती जब, है, अगर अगर अल्लाह हाँ ने तो मैं भी तो डिसाइड की है तो पनिशमेंट की बात, पनिशमेंट कैसी भी हो सकती है। तो भाई जब मैंने बोला तो मेरे ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हो कि गलत बात नहीं करो? मैंने जंजीर के बदले डंडा बोल दिया, एक सिर्फ मैंने जंजीर को डंडे से रिप्लेस कर दिया, बाकी बात वही है। जंजीर डालने की बात तो तो आपकी इसके बारे तफसीरों में में कहाँ लिखी पर हुई है। लिखा है, बता सकते हो मुझे? नहीं, आपने ये कह दिया ना कि अगर लिखा हुआ है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सजा कैसी भी हो सकती है। देखिए, मैं इसके बारे में पहले जानूंगा कि वो सजा है कि नहीं है, फिर अगर नहीं है तो मतलब अगर, किस लिए ये सजा है, किस मतलब किस आप गुनाह जो के है, लिए ये सजा है। आपका सही सही गलत का मेयार जो है वो इस्लाम है, ना कि आपकी अकल है। पनिशमेंट तुमने बोला है, पनिशमेंट तुमने बोला, एक हाँ अच्छे ना इंसान, भाई, एक अच्छे पनिशमेंट भी, इंसान के लिए कुछ नहीं बोला है। पनिशमेंट भी सही और गलत हो सकती है ना। नहीं हो आप अगर सकती यार, समझिए कि, पनिशमेंट पनिशमेंट अच्छा होती एक है। बात बता, कोई ओके रेप एक करने बात वाला बताइए। अगर जो है, कोई कोई तुम्हारे माँ बहन का कोई रेप कर दे, फिर तुम उसको सिर्फ फांसी पर लटकवाना चाहोगे या उसको कील या घटिया से घटिया सजा देना चाहोगे? नहीं, उसको फांसी पे लटकाना चाहूंगा मैं, ठीक है। ये अब मुझे तुम्हारी एक गलत बात सोच है। बताओ, जाके देखो जिसकी ओके माँ बहन का रेप हुआ है, भाई, वो एक गला मिनट काट रुक रहा है जा कोई। यार, हाँ, रुक जा, सबर कर, मुझे एक बात बता। तूने कहा पनिशमेंट जो है उस पर सवाल नहीं उठा सकते, राइट? नहीं उठा सकते। ओके, मुझे एक बात बताओ कि आपने रास्ते में जाके थूक दिया, ठीक है, सही काम किया गलत हाँ, काम किया? गलत है। गलत किया। इस सजा, इस गलती के ऊपर अगर गवर्नमेंट आपके पिछवाड़े में अगर डंडा घुसा दे एज अ पनिशमेंट, ये सही पनिशमेंट दिया है, गलत पनिशमेंट दिया आपको? अगर ये गवर्नमेंट रूल बना दिया कि थूकने से तुम्हारे ये सजा मिलेगी तो सही है, क्योंकि मुझे पता है अच्छा कि वो मतलब, रूल बना हुआ है, फिर भी मैंने मत, थूका, तो फिर मैं ही गलत हाँ हुआ ना। मुझे पता है कि मतलब वहां ये सजा रास्ते पे गलत नहीं थूकने है। पे मुझे ये सजा मिल सकती अच्छा है। चलो, अच्छा मैं एक और थोड़ा रिफाइन करता हूं ताकि आपकी अंदर की गैरत जागे, ठीक है।
जी बोलिए। आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि आपके थूकने पे आपके पिछवाड़ी में डंडा डाला जाएगा तो ये सजा सही है। मुझे एक बात बताओ कि गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया कि आप अगर थूकोगे तो आपकी बहन की पिछवाड़ी के सुराग में डंडा डाला जाएगा। आप बताओ कि गवर्नमेंट ने ये जो रूल बनाया या ये जो सजा फिक्स की, पनिशमेंट, ये सही है या गलत है? ये मेरे अकली एतबार क्या से ये गलत बोलोगे? लग रही है, बाकी तो क्या इसके क्या बारे में तफसीली बातें करना पड़ेगा। देखो, अभी आपने अपना स्टेटमेंट चेंज किया। क्या कि अगर गवर्नमेंट के तय कर लेने से वो सजा सही हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप और मेरी अकल भी, अकल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट ने फिक्स कर देखिए लिया कि देखिए। भाई आप थूकोगे हाँ लेकिन आपकी बहन की पिछवाड़ी में डंडा डाला जाएगा, तो आप कहोगे नहीं ये गलत सजा है, दिस इज रॉन्ग पनिशमेंट। तो मेरे भाई पनिशमेंट हाँ, को क्योंकि लेके गलती आप उसने कोई नहीं भी की है, पनिशमेंट, क्योंकि गलती उसने नहीं की है। सुनिए सुनिए मेरी बात। हाँ तो क्योंकि पनिशमेंट गलती गलत उसने होगा ना, नहीं की है। तो अच्छा तुमने हाँ, पनिशमेंट गलत जब होगा गलती ना, उसने नहीं की तो पनिशमेंट। साहिल एक सेकंड ना। अच्छा तुमने गलती की है और तुम्हारी पिछवाड़ी में डंडा डाला जाएगा। वो सही अगर है, गवर्नमेंट वो सही नहीं है। एक सेकंड, अगर गवर्नमेंट वो ये सही है। रूल बनाए तो हम इसका अपोज नहीं कर सकते। नहीं नहीं अमित, उसको इतना नहीं क्या समझ में चीज? आएगा, वो छोड़ दो। अमित चलो उसको छोड़ दो, ठीक है। उतना नहीं समझ में आएगा। अच्छा, मतलब पनिशमेंट कुछ भी सेट कर दे जरूरी नहीं ना कि वो सही हो। यानी आप गुनाह करें और आपकी बहन के नहीं पिछवाड़े नहीं में जो नहीं है वो, नहीं, देखिए भाई, पनिशमेंट दो तरीके की तुमने बताई है। एक पनिशमेंट बताई है कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि जो है यहाँ पर थूकोगे तो तुम्हारे पिछवाड़े में डंडा डाला जाएगा। तो हाँ यहाँ पर मैंने गलती, मुझे पता था ये थूकने पर ये सजा मिलेगी, उसके बावजूद मैंने थूका, हम्म, मुझे उसकी सजा मिली। लेकिन जो है अगर हम्म, जो है मैं, गवर्नमेंट ने रूल बनाया फिर सजा मेरे बजाय किसी और को मिलेगी, ये गलत है हम्म, गलत अगली है ना। एतबार से। तो हाँ, तो गवर्नमेंट के कोई भी सजा तय कर लेने से वो सजा सही है ये जरूरी नहीं है ना। अरे ये क्या बात बोल रहे हो यार? अगर अच्छा, गवर्नमेंट एक मतलब एक बात बताओ, मेरी एक बात गलती के लिए बताओ, गवर्नमेंट सजा देना एक है बात मुझे बताओ, अच्छा एक बात बताओ, एक। हाँ एक बात बोलो बताओ अब्दुल। बोलो अगर बोलो बोलो। आपकी बहन थूक दे रास्ते से और गवर्नमेंट आपकी बहन की पिछवाड़ी हाँ में डंडा डाल दे तो सही है पनिशमेंट? हाँ यही लेना था। देखो, तुम जिस तरीके से बात कर रहे हो ना बहन को लेकर, अरे वो भाई जो है अभी भी बोलना, अभी थोड़ा सा जिस तरीके से अपने लिए गलत बोला। जा रहा है। नहीं नहीं क्यों, नहीं बिल्कुल हाँ गलत नहीं जा रहा हूँ भाई, ठीक है, लेकिन देखो। लेकिन लेकिन जो हाँ अकली और कानूनी एतबार से है, जो गलती करेगा सजा उसे ही मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है, आपकी बहन ने रास्ते में थूक दी, अब गवर्नमेंट पकड़ के जो है ना, पुलिस वाले पकड़ के आपकी बहन की चाहे पिछवाड़ी मेरी में बहन डंडा हो डाल या रहे हैं, तुम्हारी बहन हो या तुम्हारी बेटी हो या तो तुम्हारी सही है माँ हो, वो। अगर थूकेगी तो उसको सजा मिलेगी। चाहे तुम्हारी तो बहन हो, आपको उसको भी पिछवाड़े में एक, डंडा नहीं घुसाया नहीं जाएगा। सजा नहीं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी बहन थूके और गवर्नमेंट अगर सेट कर दे कि उसके पिछवाड़ी में डंडा डालेंगे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको? हाँ, अगर तुम्हारी नहीं बहन भी थूकती है अरे और जो भाई है मेरी गवर्नमेंट बहन उसके के पिछवाड़े बारे में में डंडा डाल, अब्दुल तुमको हक, तकलीफ होगी? अब्दुल हक, अब्दुल हक, हाँ अगर मैं बोल। तुम्हारे जैसी बेवकूफी वाली बात करूं और तुम अगर मेरी बहन को उस एग्जाम्पल में लाओ तो मैं टोटली आपके हाँ, साथ अग्री करूंगा, ठीक है। मैं तो इसको इसके अच्छा। अगेंस्ट में बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट कोई भी सजा तय कर दे तो गवर्नमेंट के हाँ तय कर देने से वो सही नहीं हो जाएगा। ये तो मैं इस वजह से आप मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरी बेटी को, मेरी बीवी को, मेरी भाभी को, आप किसी को नहीं ला सकते, क्योंकि मैं उस चीज से अग्री नहीं कर रहा हूं। अगर मैं अग्री करूं और आप लाएंगे ना तो मैं आपके ऊपर सवाल भी नहीं उठाऊंगा। प्रॉब्लम यह है कि आप अग्री कर रहे हैं, इस वजह से आपकी बहन को हम उस एग्जाम्पल में रख रहे हैं। जब मैं उस चीज को अग्री करूं तब आप मेरे घर वालों को ला सकते हैं। इस चीज का डिफरेंशिएट करना आपको आना चाहिए। तो अब मैं फिर से पूछता हूं आपसे लास्ट बार, मैं तो अग्री नहीं कर रहा, मैं तो बोलूंगा गवर्नमेंट गलत सजा जो है वो फिक्स कर रही है, बिल्कुल मैं उस पर सवाल उठा सकता हूं। हाँ मैं फिर से पूछता हूं कि अच्छा। अगर गवर्नमेंट ये हाँ तय कर ले कि कोई अगर थूके और उसकी सजा ये हाँ होगी कि उसके नीचे वाले सुराख में डंडा डाला जाएगा, और हाँ आपकी बहन थूक देती है हाँ जाते जाते किधर, हाँ गलती हो जाती है उससे, हाँ या जानबूझ के भी कई लोग गलती हाँ करते हैं। तो अगर हाँ हाँ गवर्नमेंट या पुलिस वाला आपकी बहन के नीचे सुराख में अगर डंडा डाले तो आप उस सजा को सही कहोगे या गलत कहोगे? हाँ, तो इसके थोड़ा तफसीली तरीके से बताओ। पहले बोलो, सही समझोगे या गलत समझोगे? क्या सवाल उठाओगे उस सजा पे? सही समझो, सही सही सही। सही समझेगा। हाँ तो एक बात बताओ अब्दुल हक, देखो हाँ दोस्तों, ये हमारे मोमिन हजरात, अभी कितना पहले, थोड़ी देर पहले इंटेलिजेंट लग रहा था सभी लोगों को, इनको एक्सपोज करने का काम सिर्फ साहिल ही कर सकता है इस तरीके से। ये कह रहा है कि सही है। अच्छा एक बात बताओ कि जब हाँ यहाँ की गवर्नमेंट कोई कानून लेके आती है, जैसा वक्फ के ऊपर कानून लेके आ रही थी और सीए हाँ एनआरसी का कानून लेके आ रही थी, तो तुम्हारे मोस्ट ऑफ दी हाँ
जो मोमिन हजरात सड़कों पे आके उसका विरोध कर रहे थे, वो सारे गलत थे या सही थे? हाँ हाँ, तो अब तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ये जो है ना, जो गवर्नमेंट है वो पहले बोलो, सही इस्लाम थे के या गलत खिलाफ थे? लेके आ रही है, इस्लाम के खिलाफ लेके आ रही थी। और इस्लाम, हमारे अल्लाह ने नहीं बोला, नहीं इस्लाम यार, मोहम्मद ने बोला है कि अगर इस्लाम के खिलाफ कोई जाए तो वो तुम्हारा दुश्मन है, और गवर्नमेंट गलत दुश्मन है। के खिलाफ अच्छा आवाज मतलब उठाओ, अगर ये जो है गवर्नमेंट तो अच्छा मतलब गवर्नमेंट अभी गवर्नमेंट मतलब ने आपको अगर गवर्नमेंट से गलत लेना पनिशमेंट दे है रही है, गलत आप। गवर्नमेंट अगर गलत काम कर रही है तो आवाज उठाना हमारा हक है। कुछ नहीं। अगर मैं थूक तो रहा हूँ, फिर ये मेरी गलती, आप क्या मीम बना रहे हो यार? यार देखो कि इस तरीके से जो है ना, ये देखो मैं हमेशा कहता हूं ना कि मोमिन से बड़ा हिपोक्रेट, डोगला, मुनाफिक कोई नहीं होता। कैसे फटक से पलटा देता क्या हूँ कि क्या अगर क्या बोल रहे हो? गवर्नमेंट गलत कानून क्या? रुक ना यार अब्दुल्ला, रुक रुक चुप बैठ। अच्छा हाँ? देखो, थोड़ा रुक जाते को मौका देता हूँ। अच्छा दोस्तों, चल कि बोल बोल। इसकी इनकी मुनाफिकत देखो कि जैसे ही मैंने एक एग्जांपल दिया जो इनके सारे मोमिन आजाद करते हैं, ये फटक से अपना स्टांस चेंज कर दिया कि गवर्नमेंट अगर कोई गलत कानून बनाएगी तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे। और थोड़ी देर पहले कह रहा हमारी था कि पहली गवर्नमेंट अगर, थोड़ा रुक जा, तेरे को बोलने का मौका दे रहा हूं, बीच में मत बोल। और थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि गवर्नमेंट अगर इसकी बहन की पिछवाड़ी में थूकने की बुनियाद पे अगर डंडा डालेगी तो ये उसको गलत नहीं कहेगा, उस पर सवाल नहीं उठाएगा। थोड़ी देर में चेंज हो गया। देखो, इस तरीके के ये डोगले हिपोक्रेट होते हैं। इस्लाम को बचाने के लिए ये किसी भी हद तक झूठ का और दिमागी अपंगता का सहारा ले सकते हैं। एंड आई ऑलवेज एक्सपोज देम लाइक दिस, एंड दे ऑलवेज गेट एक्सपोज लाइक दिस। गवर्नमेंट कौन है? तो हमारी पहली गवर्नमेंट कौन है? हमारा हमारा अल्लाह, हमारा नबी। ठीक। नहीं, वो तो तुम साबित ही नहीं कर पाए ना। जो 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 ये गवर्नमेंट लेके आई है, सीए, एनआरसी, ये सब इस्लाम के खिलाफ लेके आई है। और जो बाकी मुस्लिम, कभी ट्रैफिक रूल रूल के खिलाफ कुछ बोला है कभी? या इस्लाम के अलावा कोई और रूल है? ट्रैफिक रूल तुम्हारे अल्लाह बाबा ने बताया? अम्बेडकर ने ट्रैफिक नहीं रूल बताया, तुम्हारे अल्लाह ने नहीं क्यों? बताया। ट्रैफिक रूल का अल्लाह को नहीं पता था? अरे ट्रैफिक रूल एक जरूरत है, दुनियावी जरूरत है, वो उसका दीन से कोई ताल्लुक तो नहीं है। ये नहीं नहीं, लेकिन तुम्हारे अल्लाह को नहीं पता था? क्या? ट्रैफिक रूल तुम्हारे अल्लाह को नहीं पता था कि ये आगे इसका जाके दीन ट्रैफिक से रूल्स कोई भी होंगे? मैं ट्रैफिक पहले ही बता ट्रैफिक देता रूल हूँ। का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? ओके, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, आगे से सेक्स करना है या पीछे से सेक्स करना है, इससे दीन का क्या ताल्लुक है? आगे आगे से करना है, पीछे से करना है, ये आगे वाले सुराग से इसके करना बारे है में या तुम पीछे वाले सुराग से? इसको, इससे अल्लाह आगे को वाले क्या लेना सुराग, देना? इससे लेना देना ये है कि मतलब गलत है, एक गलत नहीं, तरीका क्यों है। गलत है? नहीं नहीं, क्यों गलत है? दीन से क्या मतलब है इसका कि आगे के सुराग से तुम सेक्स करो या पीछे के सुराग से? दीन का क्या लेना देना है इसका? रुक जाओ, हाँ रुको, अल्लाह कंफ्यूज कॉल होगा लगा बेचारा, कोमा में चला गया। रहा है। नहीं अल्लाह को कॉल लगा रहा है अभी। अल्लाह का नंबर बता दे, देखिए अल्लाह का नंबर देखिए बता दे, देखिए, लिखो। सुन मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सुन रहे हैं, भाई। बोलो, सुन इसमें जो रहा है, हूं, सुन रहा हूं। हाँ ये हाँ इसमें जो बोलो। है अल्लाह पाक ने आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, कुरान। हाँ। इसमें जो है आगे से करना है, पीछे से करना है, इसका मेन सिलसिला कहाँ से शुरू होता है पता है? इस कहाँ जो से शुरू होता यहूदी थे, है? हाँ हाँ उस यहूदियों में एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी, जो कि आज आज के साइंस के हिसाब से भी गलत है, कि जो है अगर पीछे से किया तो जो है लड़का जो है महंगा पैदा होगा, एक आग इधर एक आग उधर। ठीक। तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको जो है सही करने के लिए, उसको वो गलत साबित करने के लिए ये आयत नाज़िल हुई कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेती है, तुम चाहे जैसे। भाई मैं वो सवाल ही तुमसे नहीं कर रहा हूँ, मेरे को भी मालूम हाँ। है, ठीक है, मैं ये सवाल ही नहीं कर रहा हूँ। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए अल्लाह को सिर्फ इतनी आयत उतारनी चाहिए थी कि भाई कहता हूँ, मैं कहता हूँ, अभी थोड़ा रुक जा भाई अब्दुल्ला, तूने एक चल चीज बोल बोली बोल ना, बोल मैंने बोल सुकून से बोल। सुना ना। ओके, ये जो आयत पेश कर रहे हो या इसकी जो तफसीर पेश कर रहे हो, ठीक है, इसका सेंस इस वजह से नहीं बनता। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके की गलतफहमी यहूदियों में थी, ठीक है, और अल्लाह को डर था कि मुसलमान भी इस गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे, तो अल्लाह को सिर्फ इतना बोलना चाहिए था कि भाई तुम पीछे से पूरी रात करते रहो, तुमको बच्चा ही नहीं होगा, बेंगा होने तो दूर की बात है। ठीक है, ये तुम्हारा इस्लाम पीछे से सेक्स करने को दूसरा जो तरीका था हराम भाई। कहता है, क्या? बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ, वो अगली सुराख में ही पीछे से डॉग शॉट लगाने पे ना,
हाँ हाँ तो मैं तो फिर डॉग शॉट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एनल सेक्स की बात कर रहा हूँ। एनल सेक्स अच्छा का तुम्हारे अल्लाह से क्या लेना देना, उसको क्यों हराम किया है तुम्हारे इस्लाम ने? तुमने कहा ना कि भाई ट्रैफिक रूल जो है इसका दीन से क्या लेना देना, तो एनल ये सेक्स का दीन से देखो, क्या लेना देना? एनल सेक्स का दीन से इसलिए लेना देना है कि एनल सेक्स से साइंटिफिकली बहुत रिस्क है, मेडिकली बहुत रिस्क है। तो भाई वो साइंस का रिस्क है भाई, साइंस। अच्छा एक बात बताओ, साइंस का रिस्क हाँ है ना वो, हाँ अल्लाह का दीन, इसके दीन से क्या लेना देना है? यार, हम अपनी बॉडी को जानबूझ के हार्म करेंगे, ये गलत है कि नहीं है? नहीं, उसका दीन तुम से क्या लेना जानबूझ के देना है? अपने अच्छा एक बॉडी बात को बताओ, हार्म करोगे? एक बात बताओ, अगर कोई हाँ कॉन्डम लगा के एनल सेक्स करता है, हाँ ठीक है, हाँ साल में 2 बार, हाँ साल में सिर्फ 2 बार कर रहा है कॉन्डम लगा के, हाँ बॉडी को हाँ। क्या नुकसान है बताओ? बॉडी को नुकसान नहीं, लेकिन पिछले इतने सालों से जो है ये चीज भाई, था। भाई मैंने जो सवाल हाँ, किया है उसका जवाब दो। साल में 2 बार, खाली 6 6 महीने में 1 बार कॉन्डम लगा के कोई एनल सेक्स कर रहा है, बॉडी को क्या नुकसान होगा? के बारे में जवाब दे भाई। साइंटिफिकली जो विदाउट विदाउट कॉन्डम के बारे में मैं बात कर सकता हूँ, इसको कॉन्डम के बारे में क्या बात तो करूँ? तुम्हारे अल्लाह को ये पता ही नहीं था ना कि इंसान आगे जाके इतना तरक्की करेगा कि कॉन्डम लगा के करने में और उसको यानी बहुत ज्यादा नहीं करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अपनी ख्वाहिश को अगर उसको उसकी यानी दोनों पार्टनर अगर राजी है कि हमको ये वाला पोजीशन भी या इस तरीके से भी ट्राई करना है, तो वो कर सकते हैं विदाउट नहीं, डैमेजिंग या सुनो मेरी विदाउट। बात। सुन ले भाई, डैमेजिंग होता है, सुन सुन, अभी अभी मैंने, मेरा भाई बता ओके, रहे। मेरा जो सवाल है फिर से मैं पूछता हूँ, हम्म, साल हम्म, में 2 बार कॉन्डम लगा के हम्म, एनल सेक्स करने में बॉडी को क्या नुकसान होगा? आपने साइंटिफिकली प्रूव करना है। ये साइंटिफिकली बोला, कुछ लोग सोचते हैं कि जो है इसका यूज करके नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन जो है एनल सेक्स भी मेडिकली रिस्की, फिजिकली डैमेजिंग और इस्लामिकली हराम है। नहीं डैमेज होता है, नहीं, डैमेज हो सकता है, साइंटिफिकली डैमेज हो सकता है, उसमें उसमें बताओ, वो नहीं होता है, ये क्या बोलते हैं वो, जो क्या बोलते हैं। कौन सी रिसर्च है बता, कौन सी रिसर्च है बता जो तेरे को वंस इन अ वाइल करने में, साल में मतलब 1 2 बार, उससे आपको डैमेज होगा? ये कौन सी रिसर्च कहाँ से पढ़ा है तूने, बता? अब एक दो झूठे। बार की बात कर रहे हो, ये गलत है। कोई एक दो बार मैंने करेगा ही नहीं, बार बार स्पेसिफिक, करना चाहेगा। क्यों नहीं करेगा? नहीं नहीं, क्यों अगर क्यों एक दो बार बार बार, तुम एक दो बार के चक्कर में अगर बार उसको बार सही कर दिया जाए तो कोई एक दो बार नहीं करेगा। नहीं, किसने बोला आपको ये कि वो बार बार करेगा? किसने बोला? यार, ये ये क्या इंसान की दारू है? फितरत में, ये इसकी नहीं फीलिंग नहीं, है, ये फीलिंग है। एक मिनट, तुम बार बार करते हो एनल सेक्स? मौलवी साहब मैं अभी करते हैं। करा ही नहीं, नहीं करते हो ना? मैं भी करा ही तो नहीं, नहीं क्या कर रहा हूँ। क्या ये शराब है कि एक बार करोगे तो आपको जो है ना वो उससे डोपामाइन आपका हाई होता जाएगा, फिर वो जब तक क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं आपको वो वाला डोपामाइन इफेक्ट जो आना है वो नहीं आएगा? क्या ये शराब है? इसी वजह इसके से बारे मैंने में मैं ऐसे एकदम एग्जांपल एकदम दिए। लॉजिकल, एकदम लॉजिकल बात बताऊं। हम्म। गे समझ तो, गे गे हाँ, गे गे समझता हूँ मैं। गे सिर्फ लड़कों में इंटरेस्ट रखते हैं, लड़कों में। तो वो सिर्फ अनल सेक्स करते हैं ना, ओके, तो तो उनकी मैं आदत पड़ लड़कों की जाती है, बात किया। लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं बचता, लड़कियों में एक मिनट, इंटरेस्ट नहीं, तो लड़कियों में आपके इंटरेस्ट नहीं बचता। एक मिनट, तो और उससे आपके उससे अल्लाह अगर को जो, एनल सेक्स करोगे। अरे अब्दुल हक, पहली बात तो मैं मर्दों की बात ही नहीं की है, ठीक है? हम्म, मैंने मेल और फीमेल की बात की है और शादीशुदा की बात की है, ठीक है? हम्म, तो मुझे उस चीज का जवाब दो जिसका मैं सवाल कर रहा हूं। मैंने आपको, एक मैरिड कपल है, साल में 1 2 बार कभी कर लेता है कॉन्डम लगा के, भी ना उसको कोई नुकसान हो रहा है ना उसके पार्टनर को कोई नुकसान हो रहा है, इन्फेक्शन के चांस नहीं है कॉन्डम लगाने से। तो आप, और ये दीन का मामला कैसे बन गया, ये असल सवाल था कि अल्लाह को उससे क्या लेना देना। और ना ये कोई ऐसा है कि एक बार किया तो आपको आदत लग जाएगी, बार बार आप करोगे, ऐसा कुछ नहीं। वंस इन ए वाइल आप कर है, सकते आदत लगती है, आदत लगती है भाई, इसमें कोई हो। दो ओके, राय नहीं है, तुम जाके ये मुझे पता कर लो, साबित इसकी करो, आदत लगती है। ये मुझे कोई स्टडी बताओ कि एक बार एनल सेक्स करने से आपकी आदत लग जाती है, आप जो है ना उसके वो हो जाते हो, आपको तलब लग अभी जाती है, आप यूज्ड टू हो जाते हो। ये बताओ कहाँ से लेके आया? देखिए भाई, इसमें जो है एक, ये है सीडीसी, सेंटर्स ऑफ डिसीज कंट्रोल यूएसए, ठीक। हम्म हम्म इसमें बोल रहा है कि जो है क्या बोल रहा है? कॉन्डम जो है 15% तक जो है, हम्म मतलब 15% कम चांस होता है, ये क्या बोले, 15% कॉन्डम रप्चर अबे, तेरे को या लीक पढ़ने भी होने का आता है चांस क्या? होता है।
अरे यार थोड़ा हाँ तो छोटा लिखा है ना इसीलिए। ओके। लीक होने का चांसेस होता है, ठीक। क्या लीक होने का? 15% चांस होता है कि वो लीक हो जाए, फट जाए, क्या लीक हो जाएगा? पंद्रह फटने का। परसेंट चांस होता है ना भाई, 85% तो नहीं होता है ना। अरे 15% वो कम है। हाँ बिल्कुल कम है अरे 15%। 1% भी हो, 1% भी हो अगर वो गलत है, तुम अगर 1% तुम्हारे भी वो लाइफ का गलत है। बचने का 15% चांस लोगे, या फिर जो है 15% रिस्क लोगे अपने मरने का, या फिर 1% या जीरो अच्छा एक परसेंट बात बताओ, यार। चलो एक बात बताओ, खतना हाँ। क्यों करते हो? खतना, खतना करने के यार साइंटिफिकली बहुत सारे फायदे हैं। क्या फायदा है? क्या फायदा है? खतना करने के साइंटिफिक फायदे भाई बहुत सारे हैं। क्या लड़के का फायदे? प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो फोर्ड स्किन होती है ना, उसको हम्म। सर्जिकली निकाल देना होता है। वो मेरे को भी मालूम है भाई, पूरी दुनिया को मालूम है। फायदा क्या है? डब्ल्यूएचओ के मुताबिक सुनो, डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूएचओ के मुताबिक अच्छा चल एक बात ये क्या बता। होता है। हाँ। हाँ बता बता, नहीं पहले आर्ग्यूमेंट रख। ए- ए- ये ये पढ़ना नहीं आता मेरे को, सर कम, ये क्या बोले, अरे खतना ही है वो, सरकमसीजन इंग्लिश में सरकमसिजन से पढ़ना है नहीं खतना। आता और इंग्लिश आर्टिकल एचआईवी पता है। का, एचआईवी का गलती हो गई, 60% तक कम हो जाता है, एचआईवी का रिस्क 60% तक कम हो जाता है। हाय हाय हाय। ओके 40% रहता है ना? 40% रहता है लेकिन 60% तक कम हो जाता है। तो 40% रहता है ना? ये डब्ल्यूएचओ बता रहा है। हाँ WHO ही बता रहा है 40% रहता है ना? हाँ। 40% रहता है अब ना, इसके छोटा बारे नंबर में है या बड़ा नंबर है? 40% रहता है नहीं रहता नहीं बताइए, मैंने साइंटिफिकली प्रूफ किया 60% तक अबे कम हो जब जाता तूने है। 60% का बोलेगा तो 40% बचा ना। हालांकि चल मैं ठीक है, आर्टिकल बच देख गया। भी नहीं रहा हूँ। ओके मतलब 40% हाँ, फिर भी है, छोटा नंबर है परसेंटेज का, बड़ा परसेंटेज है? बड़ा है। बड़ा पर तो मतलब खतना करा लेने से कोई तरह इसमें फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि 40% अभी भी चांसेस है कि तेरे को HIV लग सकता हाँ। है ना? अच्छा एक बात लेकिन बता तुम मेरे को। औरों के लेकिन एक औरों के अभी मुताबिक कम से कम साठ रुकना परसेंट तो भाई मेरे पास तू। चांस है ना कि इस सबसे बचने का। तो भाई तो जब कॉन्डम लगा के करेगा तो 85% चांस है ना कि वो कॉन्डम फटेगा नहीं। हाँ। तेरे से तो ज्यादा है, तेरा तो खाली 40% पे तू खेल रहा है और यहाँ पे तो 85% है। अच्छा मेरे को एक बात बता। साठ अगर परसेंट साठ 40 परसेंट भाई, यार क्या? हाँ 60% 60% 40% कम में भी तो होगा। चांस है ना। हाँ तो मेरा हाँ। तो 85% है। मैंने जो एटी एग्जांपल फाइव दी है परसेंट बचने उसमें का, देखो 80। एक बात बताओ, एक बात बताओ। नहीं एक 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 जगह है, एक और एक एक जगह है, एग्जांपल सुनो देता हूँ, मेरी रुक। बात। रुक तेरी आंखें अभी हाँ। एक एग्जांपल में ही खोल दूंगा। अभी एक बात बता। साठ हाँ। परसेंट एच आई वी हालांकि एक बात बता। तुम लोग हाँ। मुसलमान है, ठीक है? हाँ। बाहर जाके तो आउट ऑफ मैरिज जाके तो ये सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे नहीं, बराबर? हाँ। है ना? तो अगर खतना नहीं भी कराओगे तो वैसे भी तुम यहां वहां जाके तो करोगे नहीं, तो उसका तो तुमको वैसे भी लाभ नहीं मिल रहा खतना करने का, राइट? हाँ। है ना? तो खतना नहीं भी कराते तो HIV तो तुमको होने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि बाहर जाके तुम सेक्स हाँ। करोगे नहीं। उसके ओके अलावा भी बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो ये वाला, एक मिनट, ये वाला तो फायदा नहीं है। मेरे को एक बात हाँ, बता। ये वाला नहीं, लेकिन उसके मेरे को एक अलावा बात भी बता। बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, ओके लेकिन वो इन्फेक्शन ब्रेस्ट नहीं होगा। ब्रेस्ट कैंसर, एक मिनट। ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर का पता है? क्या चीज? ब्रेस्ट कैंसर का पता है? ब्रेस्ट कैंसर? अबे छाती का जो जैसे कैंसर होता है औरतों को। हाँ। 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 ओके अगर हाँ, तू स्तन कैंसर। अगर तू इन्फेक्शन से बचने के लिए, ठीक है, हाँ। या HIV से बचने के लिए तू खतना करा दे रहा है, राइट? हाँ। ताकि तेरे को नहीं हो। हालांकि ना तो इन्फेक्शन से 100% बच सकता है, ना ही HIV हाँ। से 100% बच सकता है। ये दोनों तूने पढ़ लिया है, 60% चांसेस है हाँ। तेरे आर्टिकल के हिसाब हाँ। से। मैंने आर्टिकल वो पढ़ा भी नहीं है। हाँ। एक बात बता। अगर हाँ। तुम्हारी जितनी मोमिन औरतें हैं हाँ। वो सारे के सारे अगर अपना हाँ। ब्रेस्ट कटवा दे, हाँ। ठीक है, सर्जरी होती है, हाँ। मैसेक्टोमी या हाँ। कुछ बोलते हैं उसको, हाँ। हाँ। उनको ब्रेस्ट कैंसर होने के कितने परसेंट उनको हो सकता है? फिर छाती का कैंसर अगर तुम्हारी सारी मोमिनाएं दोनों ब्रेस्ट निकाल दे, हाँ। क्योंकि तुम खतना हाँ। इस वजह से करा रहे हो क्योंकि तुम हाँ। इन्फेक्शन से बचना चाहते हो और तुम HIV से बचना चाहते हो, इस वजह से तुम खतना करा रहे हो, ठीक है? हाँ।
फिर भी उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है कि तुमको इन्फेक्शन जो है वो होगा और हाँ, HIV भी होगा। ठीक हाँ, है, मुझे बता कि अगर तुम्हारी सारी औरतें 100% हाँ, ब्रेस्ट को कटवा दे, हाँ, मैसेक्टोमी या जो भी उसको बोलते हैं वो करवा ले, निकाल दे, हाँ, ठीक है। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती के कैंसर होने से हाँ, मतलब उनको होने का कितना परसेंट चांस रहेगा? 0% शायद से। मतलब 100% वो ब्रेस्ट कैंसर से सेफ हो जाएंगी? अब साइंटिफिकली तो मैंने पढ़ा नहीं है, अबे जब ब्रेस्ट कि ही तुम नहीं ही रहेगा बता तो दो। कैंसर कैसा होगा ब्रेस्ट का? चल ठीक है, नहीं होगा। ओके, तो क्या ये ज्यादा लॉजिकल नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर से 100% सेफ होने के लिए तुम सारी के सारी अपनी औरतों के दोनों ब्रेस्ट कटवा दे? यार जब होगा तो कटवा देना। हाँ, होगा हाँ, तो ये कटवा बात पकड़ के देना। तू सुन तू ये बात पकड़ के सुन, ये बोलेगा ना, अब लेकिन समझ में लेकिन जो है आएगा, ना। चुप हो जा। देख कैसे समझ में आई तुझे, होगा तो कटवा देना। हालांकि यहाँ पे आप 100% सेफ हो जाते हो कि आपकी औरतों को कभी भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा अगर वो जैसे ही उनके ब्रेस्ट डेवलप हो जाए उसको निकाल दे, 100%। लेकिन तूने क्या कहा, नहीं उसके बावजूद नहीं निकालना चाहिए, जब होगा तो देखा जाएगा तब कटवाएंगे। उसी तरीके से जब आपको इन्फेक्शन होगा हाँ, तो आप इलाज करा लेना, इन्फेक्शन से आप इलाज करा के सही हाँ, हो सकते हो। हाँ, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप छिलका ही उड़ा दो। अच्छा। अगर समझ रहा मेरी अगर बात? उनको, हाँ, तू तू कहना चाहता है कि जब होगा तो वो, अगर औरतें कटवा रही हैं तो जब होगा तो मर्द भी कटवाएं, यही कहना चाहता है ना? हाँ, मर्द कटवा ले, या उसका हाँ, इलाज होता है, हाँ, इन्फेक्शन जो आपको होता है उसका इलाज हाँ, होता है। हाँ, तो अब मेरी बात सुनेगा? आपको अगर कोई बीमारी है, आपको हाँ, फिमोसिस है, इस तरीके से कोई हाँ, बीमारी है, तब आप हाँ, सर्कमसिजन करा रहे हैं तो समझ हाँ, में भी आता है। ये क्या हाँ, बच्चा पैदा हुआ नहीं, 18 साल को भी नहीं पहुंचा, 8 दिन में उसको, या 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में उसका छिलका उड़ा दे रहे, क्यों? अच्छा, यही सवाल है ना? जी बिल्कुल यही सुनो, सवाल है। अगर 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 औरत कटवा लेगी तो उसका जो है, अगर नहीं भी हुआ है वो इस डर के कहीं ना हो जाए, ऐसे वैसे करके पहले से कटवा ली है ना, हम्म। हम्म। तो वो हमेशा के लिए गायब हो गया, अब वो उसका इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाएगी, है ना? हाँ ठीक है, लेकिन आप भी अपनी फोर्स्किन का लेकिन इस्तेमाल लेकिन नहीं कर लेकिन पाओगे ना। देख, बात काट रहा है, मेरा बात काट रहा है तू। बोलो। अब लेकिन मर्द अगर बच्चे होके कटवा ले, लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा वो अपने उसका इस्तेमाल कर पाएगा, उसके पास कैसे वो कर सामान सकते हैं? बचा रहेगा। नहीं, क्या उसमें, क्या आपको उस पता अगर है कि जो कटने से क्या कम आपकी, होता है, क्या कम होता है? उसमें क्या कम बता होता रहा है हूं, कटने के बाद? बता रहा हूं, सुनेगा तो बताता हूं। हाँ, आपकी जो बता। फोर्स्किन होती है उसमें नर्व्स होते हैं जो आपको एडिशनल प्लेजर देते हैं जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हो। आप जब वो छिलका ही उड़ा देते हो तो आप इंसान से यानी मर्द को उस प्लेजर से पूरी तरीके से महरूम रख रहे हो, हमेशा के लिए, क्योंकि वो पार्ट अच्छा, जो है कोई अच्छा, भी साइंटिफिक तरीके से आप उसको वापस नहीं ला सकते। हाँ, आप हमेशा 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 के लिए आप उस जो प्लेजर मिलना चाहिए, जो जो भी ऊपर हाँ, वाला अगर वाकई में है जिसने वो आपको प्लेजर दिया है उधर, आप उसको हम्म, खत्म कर दे रहे हो हमेशा के लिए। हम्म। उस बोल उससे अभी। चमड़े से क्या होता है? चमड़े से क्या उधर होता है उससे? नर्व्स होती है, अगर उसको कटवा नर्व्स दिया होती उससे है जिससे आपको, अभी तू फटक से जो है इतने जल्दी तूने सर्कमसिजन करने से क्या फायदे होते, चेक किया था ना? अभी हाँ, एक बार चेक कर कि जो फोर्स्किन होता है उसमें क्या क्या होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके, और सेक्सुअल प्लेजर में वो आपको क्या क्या फायदे देता है, जरा वो भी चेक कर। देख इसमें बोल रहा है ना। हेलो। क्या बोल रहा है? और स्किन में नर्व एंडिंग्स होते हैं, उनके हटने हम्म। से कुछ लोगों को सेक्सुअल सेंसेशन हम्म। कम महसूस हो सकता है, बट हर हाँ। किसी को नहीं। हाँ, कितने परसेंट लोगों को? ये परसेंट नहीं बता रहा है। हाँ, कौन सा वाला आर्टिकल देख रहा है? ये आर्टिकल तो नहीं दिखा रहा है यार। गूगल सर्च करो। हाँ। अच्छा साहिल, ये रेफरेंस के लिए कुरान को क्यों नहीं रेफर करते हैं, गूगल को क्यों रेफर कर नहीं, रहा है? क्योंकि कुरान को ये सब चीज का मालूम ही नहीं था ना। वो रसूलुल्लाह वहां देख रहे थे कि वहां के लोग करवा रहे हैं तो उसको डाल दिया। बराबर। कुरान को ये सारी चीजों का क्या मालूम है? बिल्कुल। और अल्लाह को भी खतने का पता ही नहीं था। देखो, हेलो, हाँ। हेलो, हेलो, हाँ। सुनना। हाँ। हेलो। बोलो।
तू मुझे बोल ये बोल। बता, फोर स्किन होना ज्यादा बेटर है या ना होना ज्यादा बेटर है? अल्लाह ने और बनाया स्किन कैसा है? होना, अगर ये बेटर नहीं होता तो तेरे अल्लाह ने इसको क्यों बनाया? इसके क्यों बारे में देके नहीं भेजा? सवाल कर सकते भाई, नहीं, इसके क्यों नहीं बारे में नहीं सवाल कर सवाल कर सकते? सकते। क्यों क्यों नहीं सवाल सवाल करोगे कर भाई? सकते? तुम मुझे ये बताओ, मतलब तेरे अल्लाह ने, एक मिनट तुम मिनट मिनट अल्लाह को मिनट, नहीं अब्दुल मानते, तुम अब्दुल अल्लाह हक को नहीं अब्दुल हक, मानते। हाँ अबे तू तो मानता है ना। हाँ। तेरे अल्लाह ने ये बेमतलब की चमड़ी क्यों रखी उधर? तेरे अल्लाह को काट मालूम के नहीं था बेचता, इसमें इन्फेक्शन होगा? काट के बेचता ऐसी अल्लाह। बेकार, यार तुम ऐसी साइंस के बेकार हिसाब से जा बेकार रहे हो, खलकियत तुम मुझे ये भाई। बताओ, वो मैं तो बेटर है या ना बेटर है? यार ऐसे तो भाई, यार यहाँ पर जो नहीं मर्डर नहीं, करने एक वाले मिनट, हैं, ऐसे तो एक यहाँ मिनट, पर जो एक है मिनट, एक रेप मिनट। करने वाले हैं, इन लोग के अब्दुल्ला, बारे में क्या अब बोलोगे? अब्दुल्ला, नॉन स्टॉप चालू हो गया, रुक अब्दुल्ला, जा। हाँ। क्योंकि तूने इसको दीन के साथ जोड़ा था, इस वजह से मैं दीन के हिसाब से तुझसे सवाल कर रहा हूँ। मुझे एक बात बता कि तेरे अल्लाह को हाँ। ये चीज नहीं मालूम थी कि मुझे ये चमड़ी लगा के नहीं भेजना है? ये चमड़ी कोई काम की नहीं है? ये अल्लाह से बेसिक इसमें गलती हुई। बात है। इन्फेक्शन होगा, इसमें इन्फेक्शन होगा, इसमें एचआईवी होने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाएंगे। ये चमड़ी लगा के नहीं भेजना, ये कैसा डिजाइन बना के भेज रहा है अल्लाह? इसका जवाब दे भाई। यार इसका क्या जवाब है भाई? तुम मुझे ये बताओ, फोर स्किन होना क्या बेटर है जवाब ना है होना बेटर मतलब? है? नहीं नहीं चुप भाई, रहा फोर स्किन, बेचारा। भाई, भाई, अब अल्लाह मैंने ने मेरा बना के जवाब दे भेजा है, दिया। अल्लाह ने बना के क्यों? भेजा है बहुत सारी, हमारे क्यों? हमारे शरीर में फिर सिर्फ वही नहीं एक चीज है, फिर और भी बहुत काटते सारी क्यों चीज हो? है जो अरे होना ना जब होना अल्लाह से ने, कोई बेटर नहीं है। अब्दुल, जब नहीं, अल्लाह ने बना के हाँ, भेजा तो तुम काटते क्यों फिर? ऐसे तो यार तुम सवाल करोगे यार, बाल का जो है हमारे बिल्कुल इस्लाम करेंगे। में तरीका क्या है, और ये अरे नहीं भाई वो नहीं, तरीका है, वो तरीका अब्दुल उसको हक, हमको अपनाना है। नहीं नहीं, अपनाना नहीं है, हम तो मुसलमान नहीं है ना। हम तो बिल्कुल सवाल करेंगे। आप आके एक गैर मुस्लिम भाई से बात कर रहे भाई हो और आप, क्या तुम तुम एक इस्लाम खतना को की सच्चा बात कर साबित रहे हो। करने आए? अब्दुल हक, हाँ, तू सच्चा इस्लाम को साबित सच्चा करने आया हूँ साबित मैं। कर, ओके, अगर सच्चा हाँ। साबित करने आया है, तेरे अल्लाह को सच्चा साबित करने आया, तो तेरे अल्लाह पे, तेरे इस्लाम पे जो भी सवाल होगा तुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। अब ये बता कि ये तेरे अल्लाह ने ये चमड़ी देके क्यों भेजी? अगर ये कुछ काम की नहीं है और इससे प्रॉब्लमेटिक है ये चीजें, तो चमड़ी देके क्यों भेजा? इसका जवाब तो तुझे देना पड़ेगा, नहीं तो तेरे अल्लाह को सही कैसे अच्छा, तो साबित तू इस पे भी करेगा? सवाल कर सकता है, तू इस पे भी सवाल करेगा कि ये जो जो रेप करते हैं, जो मर्डर करते हैं, ये क्यों बना के अरे भेजे? अगर साइड में रख, पहले जो सवाल पूछा ये उसका तो, जवाब दे। ये इस पे भी मैं आऊंगा, पहले इस चीज का जवाब दे, फिर उस पे भी आऊंगा, टेंशन मत ले। या तो बोल के मेरे अल्लाह की डिजाइन जो है वो बेकार डिजाइन है, उसको मालूम नहीं था, इम्परफेक्ट है। कुछ भी उल जुलूल जो है मैं चमड़ी इसके लगा के बारे में भेज सुनना दिया। सुनना सुन और सुन सुन, हाँ, तेरा सवाल बहुत अच्छा है, तेरा सवाल ठीक है। सुन, मैं हाँ, इसके बारे में रिसर्च करके मैं इसके बारे में जवाब दूंगा, ऐसे ही कुछ भी आलतू फालतू जवाब नहीं दूंगा जिससे मेरा इस्लाम बदनाम हो। नहीं, किससे डिस्कस करेगा? तेरा खुद का दिमाग नहीं है? अरे मेरे आलिम है, मुझसे भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे मैं बात करूंगा। तेरे आलिम के पास इस चीज का जवाब है जो तेरे अल्लाह ने ही नहीं दिया? क्या? तेरे अल्लाह ने, तू प्रूफ की बात कर रहा था, तेरे अल्लाह ने जवाब दिया कि छिलका क्यों लगा के भेजा? ये इसके बारे में तो मुझे रिसर्च करना पड़ेगा ना, किताबों से देखना किधर पड़ेगा से कि क्यों रिसर्च है करे? क्यों नहीं है। सर्च कर, चैट जीपीटी से पूछ, कुरान चैट में इसका जीपीटी को जवाब कहाँ से किधर ये दिया सब है, मालूम प्रूफ ले। होगा? अरे तो किधर से तू सर्च कर रहा था जब से? डायरेक्ट अल्लाह को कॉल करेगा अभी। अल्लाह को कॉल इसके करेगा? बारे में यार मैं अपने आलिम से पूछूंगा। तू अरे हलीम तेरे अल्लाह थोड़ी आलिम है। को कहाँ से मालूम होगा? अच्छा तेरा आलिम अल्लाह है? यार, फोर स्किन है नहीं है, ये सब तुम हाँ, बेतुकी बातें कर रहे हो। ये तो बिल्कुल क्यों? बेतुकी नहीं है ये, देख, बेतुकी तब होती जब तुम अल्लाह का, खुदा का कॉन्सेप्ट नहीं लाओगे कि ठीक है इंसान जो है वो आ गया है, अब उसमें जो चीज काम की नहीं है या जो चीज नुकसानदेह है उसको हम चेंज करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे या उसको रेक्टिफाई करेंगे। अगर तुम अल्लाह का कॉन्सेप्ट हटा दोगे तो बिल्कुल ये सवाल करना बेतुका होगा कि यार जब इंसान में प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंसान परफेक्ट नहीं है, उसका डिजाइन परफेक्ट नहीं है, तो हम ये चीज मॉडिफिकेशन करते हैं। किसी को जो है वो कुछ चीज छोटी मिलती है, प्लास्टिक सर्जरी होती है, वो बड़ा हो जाता है, प्रॉब्लम है इंसान में। देख भाई, देख भाई, मेरा इसमें यही एक जवाब है कि अल्लाह ने दुनिया में हर चीज टेस्ट इम्तिहान के लिए बनाई है। इंसान परफेक्ट अबे नहीं तो पैदा किया चमड़ी गया है। नहीं नहीं, एक इंसान मिनट, परफेक्ट ये नहीं पैदा, चमड़ी, कहीं पे कहीं पे एक लिखा है मिनट, एक इंसान मिनट, परफेक्ट पैदा किया एक गया है, मिनट, बल्कि उसे परफेक्ट बनने का हुक्म दिया गया है। नहीं नहीं, परफेक्ट एक पैदा मिनट, जब किया तो एक फिर तुम काट के उसको इनपरफेक्ट क्यों कर रहे हो? मतलब, नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये कह रहा है कि परफेक्ट नहीं बनाया, मतलब तुम्हारा अल्लाह परफेक्ट चीजें नहीं बनाता है, इम्परफेक्ट चीजें बनाता है। इंसान परफेक्ट बनाया नहीं गया है, परफेक्ट बनने का हुक्म दिया गया है। तो तुम्हारा अल्लाह जो है वो इम्परफेक्ट चीज बनाया ना, तेरे अल्लाह की क्रिएशन इम्परफेक्ट है, राइट? इनपरफेक्ट नहीं है, उन्होंने जानबूझ अबे के परफेक्ट नहीं बनाया, उनको पता मतलब था, उनको हुक्म है कि हमको जानबूझ यहाँ के, पर आके परफेक्ट बनना है। तो जानबूझ के इम्परफेक्ट बनाया ना तेरे अल्लाह ने। हाँ, मतलब तेरा अल्लाह परफेक्ट, अल्लाह जानबूझ के इम्परफेक्ट क्रिएशन बनाया।
इनपरफेक्ट जानबूझ के बनाने का वजह ये है कि लो हमको भाई, इस दुनिया में आके अल्लाह हमको भी परफेक्ट बनना है। एक मिनट लो भाई, इनका अल्लाह जो है भाई ने अपने मुंह से इन लफ्जों का की अदायगी की है कि इनका अल्लाह जो है वो परफेक्ट होने के बावजूद इम्परफेक्ट क्रिएशन उसकी है, मतलब वो देखो क्रिएशन जो है देखो वो भाई, देखो इम्परफेक्ट करता देखो है। देखो, नाखून हम्म, उगते हैं तो कहाँ काटते रखो। अच्छा एक मिनट ठीक, देना, एक मिनट देना, हाँ, एक मिनट देना, एक मिनट दे, एक मिनट, यार यहाँ पर गू भी बना है, तो यहाँ पर जो है एक गंदगी है, मिनट, चीज है, कलोट है, लेकिन हमको जो है रुक जा अब्दुल, रुक जा। एक मिनट रुक, ये नाखून एक का वैसे दे रहा था साहिल एग्जांपल। अरे भाई, नाखून काटते हो नाखून वापिस उगते हैं, तो चमड़ी काटते हो तो चमड़ी उगती है क्या फिर से? हाँ यहाँ पे देखो, फतेह मोहम्मद जालंधरी, जब इसको दुरुस्त कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो इसके आगे सजदे में गिर जाओ। जी भाई, अभी हाँ, मुझे एक बात बताओ आप कि हम्म, आपका अल्लाह जो है हम्म, आदम को बना रहा है और उसको हम्म, फिर दुरुस्त कर रहा है, ये हम्म। अल्लाह को दुरुस्त करने की क्या जरूरत पड़ रही है अपने ही क्रिएशन को? यूज करने की ये जरूरत है कि अल्लाह पाक इसमें, ये तुम बिल्कुल नहीं कह सकते कि उनकी कुदरत में कमी है या वो एक बार में क्यों नहीं बनाया, ये कहना चाहते हो ना? यस, हाँ, एक बार में वो जो है वो उसको दुरुस्त करने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे अगर अल्लाह सब कुछ परफेक्ट इंस्टेंट बना देता तो तुमको हम्म, प्रोसेस का एहसास होता? नहीं भाई, प्रोसेस का एहसास अल्लाह ना, मतलब तुम अल्लाह अपने एक इंसान होने का एक मकाम टाइम समझ पे, पाते, ना तुम एक एकता के एक मिनट, एक हिकमत को मिनट, डिप्ट एक कर मिनट, एक पाते। मिनट, एक मिनट, एक हाँ, मिनट, जब आप किसी चीज को परफेक्ट करते हो मतलब आपने जब फर्स्ट टाइम उसको बनाया है आपने उसको इम्परफेक्ट बनाया, सही? जब आप ये कोई देखिए, चीज को दुरुस्त करते हो तो आपने पहले इम्परफेक्ट बनाया और अब उसमें कमी बेशी रह गई, उसके बाद आप उसको दुरुस्त कर रहे हो, परफेक्ट कर रहे हो। पहले डिफेक्टिव चीज बनाई आपके अल्लाह ने, फिर उसको वो दुरुस्त कर रहा है। ये कैसा तुम्हारा अल्लाह है जो पहले डिफेक्टिव चीज बनाता है और उसके बाद उसको सही करने की जरूरत पड़ती है? हाँ भाई। यार इसके बारे में नॉलेज नहीं है मुझे। हम्म, यार ये तू कोई भी चीज में बोल देगा नॉलेज नहीं है, पहले बोलता है कि वो अल्लाह ने चमड़ी क्यों दी, अब मैं अपने आलिम को जाके पूछूंगा, तो अपना तो दिमाग चला कि अगर एक परफेक्ट क्रिएटर है वो ऐसा पहले डिफेक्टिव चीज नहीं बनाएगा, पहले डिफेक्टिव चीज बना रहा है बाद में कहता है कि दुरुस्त, दुरुस्त किया, ये क्या होता है? अच्छा, अब उसके बाद देख, चल अभी देखो, क्योंकि तूने ये चीज कही, पहले भी तूने कहा था कि देखो ये चीज के बारे में तेरे पास जवाब नहीं है, देखना पड़ेगा, मतलब मेरा इतना टाइम लगाना जो है वो मेहनत रंग लाई है। मैं और एक देख चीज देख बताता हूँ, भाई, तू कह देख रहा था देख कि इसके एक बारे में देख, मिनट, मैं एक मिनट, ऐसे समझाना। अब्दुल हक, एक मिनट रुक जा, सबर कर। अच्छा, अभी और एक चीज, एक आयत में अल्लाह कहता है सूरह तकवीम की कि इंसान को अल्लाह ने बेस्ट फॉर्म में बनाया, ठीक है? तू तू कह रहा था कि बेस्ट फॉर्म नहीं है इंसान का, बेस्ट फॉर्म में नहीं बनाया, क्योंकि अगर बेस्ट फॉर्म में होता तो उसको यहां आके खतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये तेरे, अगर तेरे अंदर थोड़ा भी दिमाग रहेगा, अकल रहेगा, तो तू इस गंदगी से बाहर निकलेगा। देखो एक आयत बताता हूं, देखो दो चीज बताया, एक तो ये कि डिफेक्टिव चीज बनाता है अल्लाह, उसके बाद दुरुस्त करता है, फिर उसके बाद दावा करता है कि उसने परफेक्ट फॉर्म में बनाया। अब ये तेरे को और एक आयत देता हूं, पहले इसको ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, ये सीधा तेरा सूर्य सूरह 3 में, वत्तीनी वज़ैतून वतूरी सीनिन वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। ये देख, सूरह तक़वीम, मज़ाफ़ीर, 32 की साइड से नहीं ना? सॉरी, नहीं नहीं नहीं, लास्ट वाली सूरह है। अच्छा, सीनिन वहादल बलदिल अमीन, हाँ सूरह नंबर 95 है, ठीक है? अभी तेरे सामने लेके आता हूं, ये देख, इसकी जो आयत है 95 की 4, इसी में लेके आता हूं, ये देख, इसी को चेंज करता हूं, 95 की 4, ये देख, स्क्रीन पे दिख रहा है हाँ अब्दुल? हाँ हाँ ओके, हाँ। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, indeed we created humans in the best form, we have created man in the best composition,
We have certainly created man in the best of stature. We create man in the finest state. We created man in the best mold. यहां पे तेरा अल्लाह कह रहा है कि उसने बेस्ट फॉर्म में इंसान को बनाया। अगर बेस्ट फॉर्म में बनाया तो उसने उसको फिर यहां आके खतना करना क्यों पड़ता है? क्योंकि अल्लाह ने तो परफेक्ट फॉर्म में उसको भेजा था। इंसानी परफेक्ट फॉर्म में भेजा था, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ चीजें हुक्म दी गई है कि परफेक्शन लाओ। नहीं तो मतलब यहाँ पे उसने फिर बेस्ट फॉर्म में नहीं बनाया था ना। अगर उसको दुनिया में आके वो कह रहा है कि यहाँ पे आके तुम छिलका उड़ा के परफेक्ट बनोगे, तो इधर फिर अल्लाह का डायलॉग जो है, अल्लाह का स्टेटमेंट गलत है। उसको बेस्ट फॉर्म बोलना नहीं चाहिए था। तूने खुद कहा कि इम्परफेक्ट बनाया, लेकिन यहाँ पे तो अल्लाह कह रहा है कि बेस्ट फॉर्म में बनाया। इनपरफेक्ट का मतलब ये नहीं है कि इंसान को इनपरफेक्ट बनाए, इसका मतलब ये है कि उसकी फितरत इनपरफेक्ट की है। हाँ, फितरत ना, एग्जैक्टली। तो मैं भी तेरे से फितरत की बात नहीं कर रहा था, मैं फिजिकल उसका जो ये है बनावट है उसकी बात कर रहा था। मैं तुझसे फितरत की बात मैं भी नहीं कर रहा था। अब बता कि यहाँ पे तेरा अल्लाह तो कह रहा है कि उसको बेस्ट फॉर्म में बनाया और आके तुम छिलका उड़ा रहे हो अपना। तो अल्लाह ने बेस्ट फॉर्म में नहीं बनाया, और तूने खुद कहा कि छिलका रखोगे तो आपको जो है ना ये बीमारियां होगी, इन्फेक्शन होगा, एड्स लग जाएगा, HIV लग जाएगा। तो ये अल्लाह का डायलॉग तो गलत है। सोच, तू खुद सोच। तू ऐसे अल्लाह को मान रहा है, ऐसे खुदा को मान रहा है जो झूठी स्टेटमेंट देता है। देखो भाई, हाँ, ये जो इंसान को परफेक्ट बनाया गया है ना, इसमें ये नहीं है बिल्कुल ना नहीं कहा परफेक्ट। गया कि ये इसमें बिल्कुल नहीं कहा गया है कि तुम बॉडी से पूरा परफेक्ट हो, या फिर जो है ये वो बोल रहा है तेरा अल्लाह बोल रूहानियत रहा तौर पे है ही क्रिएटेड। इम्तिहान के नहीं, लिए तुम परफेक्ट हो, इम्तिहान के लिए नहीं, परफेक्ट हो, ए भाई, याद ए रहे। भाई, ए भाई, ए भाई, हाँ, सोच। यहाँ पे तेरा अल्लाह इम्तिहान की बात नहीं कर रहा है। वी क्रिएटेड ह्यूमन इन दी बेस्ट फॉर्म की बात कर रहा है। फॉर्म, उसका जो फॉर्म है, उसका कॉम्पोजिशन है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी बात कर रहा है भाई। एटलीस्ट लेकिन मैं मानता हूँ कि इम्तिहान के लायक बेस्ट फॉर्म में बनाया गया है। तेरे मानने से क्या होगा? तू अल्लाह या तो बोल दे अल्लाह झूठ बोल रहा है, तू सच बोल रहा है, मैं मान लूंगा। यार वो अरबिक में कुरान है, और यहाँ पर जो तर्जुमा तुम कर रहे हो इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, उसका अलग ये ले, अलग है। ये ले, तेरे को एक नहीं, तेरे को कितने सारे मैंने बताया। देख, अरबी के उसी वर्ड पे इंसाना फी ahsani तकवीम। इसके ऊपर उर्दू में क्या लिखा है साहब, वो भी बता दो इसको। बेहतरीन, बेहतरीन साख्त पर। ये देख ले, हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया। हमने इंसानों को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया। साख्त, इधर उसकी बॉडी की बात हो रही है। तेरे को मैंने उर्दू भी बता दिया, तेरे को मैंने इंग्लिश भी बता दिया, और हिंदी भी देख ले। निसंदेह हमने इंसान को सबसे अच्छी संरचना में पैदा किया है। एक इंसान को भाई परफेक्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि इंसान को परफेक्ट बना दिया है, इंसान को मकसद के लिए परफेक्ट बना दिया है। अच्छा सुन, इंसान को, चल मैं तेरी ये जलेबी भी तोड़ता हूँ। हालांकि तेरा कुरान जो है ये नहीं कह रहा है, ठीक है। मेरे को डिसऑनेस्टी से बहुत ज्यादा दिक्कत है अब्दुल, उसके बाद मैं सीधा निकाल देता हूँ। कोई अगर मतलब जानते बूझते अगर कोई डिसऑनेस्ट बने ना, तो फिर मेरी सनक जाती है। यहाँ पे मकसद की बात ही नहीं कर रहा अल्लाह, ठीक है। अच्छा, अगर मकसद के लिए परफेक्ट बनाया है, क्या मकसद में पूरा होता है इंसान? क्या मतलब? मकसद में अगर बेहतरीन बनाया, बेस्ट बनाया है कि वो मकसद में पूरा होगा, मकसद के लिए पूरा होगा, क्या वो मकसद में पूरा होता है? यार मकसद में क्या पूरा, जो मकसद में पूरा हो रहा है वो जन्नती है। नहीं नहीं, सारे इंसान क्या मकसद में पूरे होते हैं? नहीं नहीं। तो यहाँ पे अगर तेरा अल्लाह मकसद की भी बात कर रहा, तो भी अल्लाह का स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मकसद का तुम अलग बना रहे हो। मकसद का मतलब है कि तुमको अकल आ गई है, अकल दे दी गई है, अकल दे दी गई है। नहीं नहीं भाई, अकल और मकसद दो अलग चीज है ना। मेरे पास अकल है लेकिन मेरा मकसद, सुन, मेरे पास अकल है लेकिन मेरा मकसद लोगों को तकलीफ पहुंचाना है। तो मेरे पास अकल है लेकिन मेरा मकसद है लोगों को तकलीफ देना, तो अकल और मकसद का कोई रिलेशन नहीं है। आपने कहा कि अकल है, लेकिन तुम्हारा मकसद, अगर तुम्हारे पास अकल है तो तुम जो है सबसे पहले तलाश करोगे कि ये दुनिया ऐसे ही बन गई है, इसको किसी ने बनाया है? नहीं बनाया तो किसने बनाया? ये कुरान, एक मिनट, जिसने भी बनाया ये तेरे कुरान वाले अल्लाह ने नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह स्टेटमेंट ही गलत दे रहा है।
क्योंकि जो बनाया होगा वो गलत स्टेटमेंट नहीं देगा, वो झूठे स्टेटमेंट नहीं देगा, वो फालतू बात नहीं करेगा, झूठी बात नहीं करेगा। चल मैं मान लेता हूं किसी ने बनाया, लेकिन ये तेरा अल्लाह नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा झूठा कैसे हो सकता है, खुदा गलत कैसे हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ झूठ बोल रहा है अल्लाह, साफ साफ गलत बात कर रहा है। ना उधर बेस्ट फॉर्म में उसने बॉडीली फॉर्म में बनाया, ना अकल के तौर पे बनाया। हर लिहाज से तेरा अल्लाह जो है उसका ये डायलॉग गलत साबित हो रहा है। अब भी बहाने बनाएगा अब्दुल? हाँ, एक है, बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं एक सच्चाई बताऊंगा कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तुमको। अरे एक्सप्लेन नहीं कर अब्दुल पा रहा हूँ, झूठ 1% नहीं है, झूठ 1% नहीं है, अरे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ तुमको, अच्छा एक बात एक्सप्लेन नहीं बता, कर पा रहा हूँ, कैसे कैसे चल, तुमको समझाऊं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं खुद। नहीं समझाऊं नहीं, तू मेरे को तो कभी जिंदगी में समझा नहीं सकता, तेरी अकल इतनी फूटी हुई है। और क्योंकि तू मुसलमान है, और मुसलमान जो हाँ। है जाहिल, दिमागी अपंग और अंधविश्वासी होता है। प्रॉब्लम तेरे इस्लाम का है। अगर तू मुसलमान नहीं होता ना, तेरे को ये चीज समझ में आ जाती। मैं एक लास्ट तेरे से सिर्फ 10 मिनट ही ट्राई करूंगा, सिर्फ जो मेरा फेवरेट टॉपिक है, उसके बाद मैं तेरे से अलविदा लूंगा, ठीक है? कोई एक ऐसी सिचुएशन बता जहां पे तेरी बहन का रेप करना या उसको स्लेव बना के सेक्स करना या बेचना ये इंसानियत के मुताबिक हो जाएगा। मुझे एक सिचुएशन दे। उस टाइम का रूल यही था भाई उस टाइम इस टाइम सब छोड़ दे, मैं तेरी बहन की बात कर रहा हूँ। अब ये सही है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, अब्दुल हक, मैं क्या अब हो ये हो रहा रहा है। क्या नहीं हो रहा, अब्दुल हक, मैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा ये पूछ ही नहीं रहा हूँ। मुझे एक सिचुएशन बता जहां पे तेरी बहन का रेप होना, उसको स्लेव बना के सेक्स करना, उसको बेचना, ये इंसानियत के मुताबिक हो जाएगा। अब तब कभी नहीं। या तो ये बोल दे कि 1400 साल पहले मेरी बहन का रेप होना, उसके साथ उसको स्लेव बना के सेक्स करना, ये इंसानियत के रेप मुताबिक है, रेप आज की रेप तारीख कब में हुआ नहीं। ये बता, रेप किसका रेप हुआ बता, ओके, मतलब किसी का रेप को गलत जबरदस्ती बोलता है जबरदस्ती किसी का हुआ है, अब्दुल हक। जबरदस्ती किसी का रेप अब्दुल हुआ हक, है। अब्दुल हक, सुन मेरी बात हाँ अच्छे से सुन। हाँ, मैंने क्या क्या चीज बोली? यही सिचुएशन पूछ रहा है कि 3 चीज बोली है मैंने। रेप होना तेरी बहन का, उसको स्लेव बना के सेक्स करना और बेचना, ठीक है? तो तूने तीनों का बताना है। तो रेप होने को तू गलत मानता है, राइट? हाँ, ओके। तेरी बहन को स्लेव बना के सेक्स करना और उसको बेचना, इसको किस सिचुएशन में सही मानता है? अगर मैं गलत हूँ, ठीक, हाँ तू गलत है। ओके मैं मैं लिख लेता गलत हूँ। हूँ, एक मैं गलत एक हूँ। मिनट एक मिनट, तेरी अग्नि परीक्षा जो है ना वो यहाँ पे हम लिख के करते हैं। एक मिनट। तेरी बहन के साथ को स्लेव बना के सेक्स करना, उसको बेचना, किस सिचुएशन में ये इंसानियत के मुताबिक होगा, तुझे वो बताना है। क्या होता था क्या इंसानियत नहीं के होता था मुताबिक इसका वो जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा भाई, मैं नहीं क्यों नहीं जवाब दे देगा? पाऊंगा, क्योंकि क्यों इससे रिलेटेड कुछ 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 जो है क्यों पीछे मसाइल है, जिससे क्यों इससे रिलेटेड बहुत सारे क्यों मसाइल हैं। क्यों मसाइल क्यों है। जवाब नहीं कौन दे पाएगा? मतलब एक मिनट, मतलब तू हर चीज को ये बोल देगा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अभी इसका जवाब नहीं, मैं आलिम से पूछूंगा। जब फंस जाएगा तो बोलेगा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। क्यों? अब तेरी अंदर की इंसानियत कहाँ मर गई? बोलना। तेरी बहन को कोई स्लेव बना के सेक्स करे और उसको जो है ना मार्केट में बेचे, किस सिचुएशन में इंसानियत के मुताबिक होगा? क्योंकि तूने खुद कहा है कि कोई भी खुदा जो असल खुदा होगा वो गैर इंसानी चीजों को अलाउ नहीं करेगा, तूने खुद कहा है। तो मुझे वो सिचुएशन बता, अब तेरे को भागने नहीं दूंगा। मैंने इसी वजह से कहा था कि तेरी अग्नि परीक्षा है ये, तेरे को भागने नहीं दूंगा। मैं वो इसका जवाब सिचुएशन भी मैं बता। टाल लूंगा, इसका जवाब भी टाल दूंगा, क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्ग और कुरान हदीस से मैंने यही सीखा, जिसका जवाब नहीं मालूम है तुमको उससे साफ साफ बोलो कि भाई मुझे इसमें इसका इल्म नहीं है, यार इसका इल्म हासिल एक करके मैं मिनट बताऊंगा। भाई, यही सवाल तू मुझसे कर। तुम लोग जो है ना इतने बड़े, मैंने एक बात कही थी अभी थोड़ी अच्छा देर मैं पहले सवाल करूँ, देख मेरे, एक मिनट रुक। मैंने इसी वजह से कहा था कि तेरे पास, तू इस वजह से नहीं सोच रहा है क्योंकि तू मुसलमान है, और मुसलमान होने की शर्त यह है एक अंधविश्वासी, एक दिमागी अपंग और एक जाहिल और एक मुनाफिक। ये 4 कैटेगरीज जो है या 4 सिफत होना मुसलमान होने के लिए लाजिम है। ये 4 के बिना आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। दिमागी अपंग, अंधविश्वासी, मुनाफिक यानी मुनाफिक डोगला, और चौथी क्या बताई थी यार एलएलबी भाई? अभी 4 बताई थी मैंने दोस्तों। क्या क्या? अंधविश्वासी, एक दिमागी अपंग, जाहिल, मुनाफिक और जाहिल। जाहिल, जाहिल, ये 4। तो इससे पहले भी तू जवाब इस वजह से नहीं दे रहा था क्योंकि ये 4 सिफत तेरे अंदर है, क्योंकि तू मुसलमान, और अब भी तू नहीं दे रहा है क्योंकि ये 4 सिफत तेरे अंदर है। अच्छा, अब मुझे अब्दुल सेम सवाल कर जो मैंने तुझसे कहा
और देख मैं क्या जवाब देता हूँ। चल बोल, तू ही बता। सवाल कर। वही सवाल जो मेरे लिए सवाल है, तू बोल। अच्छा, अगर कोई मेरे से ये सवाल करे कि साहिल कौन सी सिचुएशन में तुम्हारी बहन का रेप होना या उसको स्लेव बना के सेक्स करना या उसको बेचना, इसको तुम इंसानियत के मुताबिक मानोगे, मैं उसको जवाब दूंगा कि किसी भी सिचुएशन में, मतलब देयर इज नो सिचुएशन जहां पे मेरी माँ, बहन, बेटी, बीवी और अड़ोसी पड़ोसी सारी जो महिला है उनको कोई स्लेव बना के सेक्स करे और बेचे, किसी भी सिचुएशन में वो सही नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा करता है या करता था या इसको अलाउ किया, अगर वो खुदा अपने आप को कहता है तो महा हरामी खुदा है वो। अगर कोई रसूल नबी इस चीज को करने की इजाजत देता है, मैं अभी यहां पे किसी मुसलमान और किसी को मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, कोई भी रिलीजन का, किसी भी आइडियोलॉजी का, अगर वो इसकी इजाजत देता है, उस आइडियोलॉजी का खुदा महा हरामी कुत्ता खुदा है और उस आइडियोलॉजी का नबी रसूल महा हरामी और कुत्ता रसूल है जो इस तरीके की गैर इंसानी चीजों की इजाजत देता है। मैंने किसी को पर्सनली या स्पेसिफिकली मैंने टारगेट नहीं किया है। अगर किसी की पिछवाड़ी में अगर आग लगी है, मतलब वहां पे प्रॉब्लम है। तो मेरे भाई देख, चूंकि मैं दिमागी अपंग भाग गया है, तो अरे सच 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 सुनने की